What's up everyone, welcome to another my videos and today I come to in उत्तराखंड। और उत्तराखंड की इस समय की बात करूँ तो हम इस समय चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हैं। एंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट के जो पूर्णागिरी धाम माँ पूर्णागिरी का दर्शन करने आए हुए हैं। एंड बताऊँ तो पूर्णागिरी धाम का मेला भी स्टार्ट हो चुका है और श्रद्धालु लोग भी आना स्टार्ट कर दिए हैं। एंड बताऊँ तो उसके पर्पज़ से काफ़ी सारा यहाँ पे काम भी चल रहा है। इस तरीके से मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से लाइटिंग पूरे रोड में आपको देखने को मिलेगा। टनकपुर से जब आप चंपावत रोड की तरफ आएंगे तो थोड़ा ही दूर 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के बाद माँ पूर्णागिरी का दरबार का जो मेन गेट है वहाँ से एंटर होना पड़ता है। और वहीं से ही पूरा बिल्कुल आपको बिल्कुल एकदम लाइटिंग का सिस्टम पूरा एकदम पूरे रोड में जहाँ तक मंदिर है वहाँ से लेके पूरा मंदिर तक लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है, ताकि श्रद्धालु लोग जो दूर दूर से आते हैं तो उनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। और रात को बिल्कुल एकदम लाइट रहता है। और मैं एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ तो एक बताऊँ तो, क्योंकि इस अगर मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे घना जंगल है तो यहाँ पे जानवर भी निकलते हैं रात के वक्त, तो इसी के लिए यहाँ पे फेंसिंग भी लगा रखा है ताकि कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जानवर आते हैं तो जानवर उसमें जो इसमें बताऊँ तो उनको करंट सा फील होता है और जानवर वहाँ से बैक हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है आने के बाद। एंड फाइनली हम एक जीप पे बैठ चुके हैं। बिल्कुल यहाँ से ना इस तरीके से जब आप टनकपुर से का लगभग 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद शक्तिपीठ श्री माँ पूर्णागिरी धाम में अभिनंदन है। इस तरीके से गेट है, यहाँ पे चेक पोस्ट भी है। एंड यहाँ से बताऊँ तो यहाँ पर गाड़ियों का पार्किंग भी करते हैं। इस तरीके से मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से ये पार्किंग है। एंड यहाँ तक कि जो बड़े व्हीकल होते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली एंड ये पिकअप वगैरह जो भी गाड़ी है टूरिस्ट के जो बड़े व्हीकल है तो यहीं तक ही आने देते हैं, इससे आगे अलाउड नहीं है। इसके आगे पुलिस का एक चेक पोस्ट भी पड़ेगा। एंड इस तरीके से ब्रेकर भी लगा रखा है क्योंकि बताओ तो श्रद्धालु, क्योंकि अभी मेला मान लीजिए कि स्टार्ट ही है, क्योंकि होली से ही होली के 1-2 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है लगभग। और उसके बाद होली से ही श्रद्धालुओं का आना स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। इस तरीके से व्यू बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। एंड बताओ तो आगे की तरफ एक चेक पोस्ट मिलेगा हमें। इस चेक पोस्ट तक यहाँ पे गाड़ियों को चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताओ तो रिवर साइड में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे शारदा रिवर भी है जहाँ पे राफ्टिंग भी किया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पूर्णागिरी धाम में आएंगे तो आपको माँ पूर्णागिरी धाम का आप दर्शन भी कर पाएंगे। एंड काफ़ी सारे और भी रिवर राफ्टिंग से रिलेटेड और भी वाटर स्पोर्ट एडवेंचर भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जंगल का व्यू भी है, देखिए कितना सुंदर लगता है। बता दो फाइनली हम बहुत काफ़ी ऊपर आ चुके हैं बिल्कुल, और यहाँ से थोड़ा ही डिस्टेंस बाकी है माँ पूर्णागिरी दरबार का। इस तरीके से देखिए ट्रैफिक होता है, बड़ा खतरनाक, डर लगता है बिल्कुल एकदम। और इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो लाइटिंग सिस्टम पूरे रोड में लगा रखा है बिल्कुल पूरे मंदिर तक। एंड यहाँ से दिखाओ तो इस तरीके से शारदा नदी नीचे की तरफ, बिल्कुल ये नीचे की तरफ जो रिवर दिख रहा है ये शारदा रिवर है। और इस तरीके से काफ़ी हाइट में है इस वक्त हम, और एग्जैक्ट रोड है तो काफ़ी क्योंकि संभल के ड्राइव भी करना पड़ता है जो भी ड्राइव करते हैं इन सब रूटों में। तो इसी को देखते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और पाइपलाइन भी है पानी के सारे जगह लगा हुआ। एंड हम बताएं तो बिल्कुल हम बताओ तो इसके बाद आगे की तरफ जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होता है तो वहाँ से हम सीढ़ियों के द्वारा थोड़ा सा, क्योंकि प्लेन सा रोड भी है, उसके बाद सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएगा। सीढ़ियों से फिर मंदिर की तरफ जाएंगे। और मैं बताऊँ तो जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होता है जहाँ तक गाड़ियाँ पहुँचता है वहाँ से लगभग अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एंड मैं बताऊँ तो अब हम जहाँ तक आए हैं, क्योंकि ऑटो स्टैंड से यहाँ तक आने के बाद लगभग 500 से 600 मीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद उसके बाद बिल्कुल यहाँ से अगर बताऊँ तो इस तरीके से लोहे की गेट भी बना हुआ है, आगे की तरफ सीमेंटेड गेट भी है और यहाँ से बिल्कुल सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। एंड फाइनली बताऊँ तो हम इस तरीके से आ चुके हैं काफ़ी आगे, और ऑटो स्टैंड से 500 से 600 मीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल यहाँ से अगर मैं नीचे की तरफ की बात करूँ तो प्रवेश द्वार भैरव मंदिर का भी है। एंड यहाँ से बिल्कुल एकदम पैदल जाना पड़ेगा। और क्योंकि अगर मैं बात करूँ मेले की तो मेला 27 मार्च से जो कि सरकारी तरीके से जो कि व्यवस्था सरकार के अकॉर्डिंग संचालन किया जाता है मेले का, और 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले ही श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा क्योंकि इस वक्त आने लगे हैं। एंड बताऊँ तो 2 दिन बाद 27 मार्च से यहाँ पे सरकारी तरीके से मेले का संचालन किया जाएगा और उनकी
देख रेख में संपूर्ण मेले का संचालन किया जाएगा। इस तरीके से अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और सीधा मंदिर की यहाँ से डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे माँ पूर्णागिरी देवी जी का मंदिर है वहाँ पे। और एंड इस तरीके से प्रवेश द्वार है, यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है बिल्कुल बैक साइड में। एंड यहाँ से अगर एंड मैं बताऊँ तो इस तरीके से ना काफ़ी बहुत, क्योंकि बीच बीच में प्लेन सा भी होता है, उसके बाद सीढ़ियाँ होता है और ज़्यादा दूर नहीं होता है। जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है और बिल्कुल सीढ़ियाँ है कहीं कहीं पे, तो कहीं कहीं पे प्लेन भी है। एंड इस तरीके से बताऊँ तो पूजा की सामग्री की दुकान इस तरीके से मिलेगा। और बताऊँ तो लोग श्रद्धालु लोगों के रुकने के लिए यहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था इस तरीके से होता है। एंड इस तरीके से माँ पूर्णागिरी के पावन धाम में पधारने हेतु हार्दिक अभिनंदन। जय माँ पूर्णागिरी प्रवेश द्वार। और पूरे रोड में जो कि 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है, तो उसमें आपको रोड के दोनों साइड में पूजा की सामग्री की दुकानें एंड बताओ तो धर्मशाला सारा कुछ मिलेगा। रेस्टोरेंट भी है बहुत सारे। एंड बताऊँ तो अलग अलग नाम से बहुत सारे धर्मशाला भी बनी हुई है। तो इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो लगभग हमें और 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद हम मंदिर के बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे। और इस तरीके से बहुत सारे दुकानें हैं और अलग अलग है। एंड इस तरीके से भी होता है व्यवस्था, क्योंकि जो भी आते हैं ना बाहर से, तो उनके नहाने के लिए, रुकने के लिए इस तरीके से धर्मशाला भी बना हुआ है। और इस तरीके से दुकानें भी है, हर धर्मशाला में उनका अपना अलग अलग दुकानें भी है। तो इस तरीके से बना हुआ है। एंड यहाँ से थोड़ा और हाइट में हम चढ़ेंगे और यहाँ से अगर बात करूँ तो आगे की तरफ भी इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से ना पूजा की बिल्कुल तैयारी चल रहा है, कहीं पेंट हो रहा है तो कहीं लाइटिंग भी फिटिंग हो रहा है। क्योंकि अगर बात करें हम 27 मार्च से जो मंदिर का जो बताऊँ तो जो सरकारी रूपरेखा से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा देखने को मिलता है, बहुत सारी दुकानें भी है। एंड पूरे दोनों तरफ आपको बिल्कुल धर्मशाला नज़र आएगा, बिल्कुल माता रानी के मंदिर तक जहाँ तक आप जाएंगे बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो हम काफ़ी दूर ऊपर तक आ चुके हैं और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस और तय करना है। इस तरीके से एक रोड नीचे के साइड से भी गया है, क्योंकि अगर यहाँ से, क्योंकि इसमें सीढ़ियाँ कम है और इसमें सीढ़ियाँ थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ से जल्दी जा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है। इस तरीके से गेट से श्री माता श्री पूर्णागिरी मंदिर प्रवेश द्वार यहाँ से करेंगे एंटर और बस 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद हम बिल्कुल मंदिर के करीब एकदम पहुँच जाएंगे। एंड मैं बताऊँ तो काफ़ी ऊपर तक हम आ गए हैं। एंड इस तरीके से ना अभी, क्योंकि मेला की अगर बात करूँ, मेला तो स्टार्ट ही है लेकिन सरकारी, और इस तरीके से अगर मैं बताऊँ तो 27 मार्च से जो कि सरकारी तरीके से मेला का संचालन किया जाएगा। एंड इस तरीके से देख सकते हैं दुकानों में, हर दुकान में रंगाई पुताई एंड दुकानों को सजाया भी जा रहा है। ये सारे मेले की सब सारा जो पूजा सामग्री भी नीचे की तरफ रखा हुआ है, इन सब चीज़ों को इस तरीके से व्यवस्थित ढंग से दुकानों में लगाया जा रहा है। क्योंकि 27 मार्च के बाद तो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम बैठे हुए हैं धर्मशाला में। एंड आगे की तरफ लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा ही ज़्यादा डिस्टेंस और तय करना है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं एकदम मेन गेट में और यहाँ से बिल्कुल इसके बाद यही तक ही यहाँ से ही प्रसाद लेना पड़ता है। ये लास्ट, अगर बताऊँ तो लास्ट पूजा सामग्री की दुकानें हैं, दोनों साइड में है ये। एंड इस तरीके से यहाँ से फिर थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ से मंदिर तक टोटल 3 शेड लगा हुआ है और इसके बाद 2 डिवीज़न में डिवाइड भी किया गया है अलग अलग। एक साइड से जाते हैं ऊपर की तरफ मंदिर का दर्शन करने एंड दूसरे साइड से नीचे की तरफ उतरते हैं। एंड सिक्योरिटी रीजन्स के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी चेक का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी लगा हुआ है और यहाँ से फिर हम जाएंगे अंदर की तरफ। और इस तरीके से काफ़ी एकदम बताऊँ तो काफ़ी समय लग गया एंड और थोड़ा ही दूर है, उसके बाद हम मंदिर में करेंगे दर्शन। एंड बताऊँ तो काफ़ी ऊपर तक हम आ गए हैं। एंड इस तरीके से दुकानें वगैरह लग रहा है ऊपर की तरफ भी और बहुत सारे दुकानों के सामान साइड में रखा हुआ है। एंड इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे भी नीचे के साइड में रखा हुआ है। एंड आगे की तरफ भी बहुत सारे दुकानें और भी लग रहे हैं। बिल्कुल हम मंदिर के करीब आ चुके हैं और यहाँ से दिखाऊँ तो नीचे की तरफ काफ़ी खाई है और इस तरीके से रेलिंग सभी लगा रखा है, लोहे की जाली भी लगा दिया ताकि कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
माता दी। जय माता दी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। मंदिर आ गया। एंड बिल्कुल अब मंदिर की घंटियों का आवाज़ आने लगा है और काफ़ी क्योंकि हाइट में है एंड धूप भी बहुत तेज़ था तो एकदम बताओ तो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आते हैं तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है एंड इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एंड बताओ तो बिल्कुल करीब मैं आ चुका हूँ एंड ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो मंदिर का दर्शन करने के बाद इसी कॉर्नर में मंदिर है एंड उस साइड से फिर नीचे की तरफ जाते हैं एंड मैं बताऊँ तो इस तरीके से बिल्कुल मंदिर के बैक साइड में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर बताऊँ तो इस तरीके से मंदिर है माँ पूर्णागिरी दरबार का एंड ऊपर की तरफ इस साइड से ये जो टीन शेड लगा हुआ है इसी के साइड से फिर ऊपर की तरफ जाना पड़ता है एंड आगे की तरफ क्योंकि ये जो इस यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो अगर मैं बताऊँ तो जैसे सेल्फी पॉइंट है या फ़ोटो लेने के लिए लोग इस साइड में आते हैं तो ये जगह पहले नहीं था एंड इधर की तरफ की बात करूँ तो नीचे की तरफ चूका है एंड यहाँ से शारदा रिवर नीचे की तरफ से एकदम इधर के साइड से आगे की तरफ गया हुआ है एंड काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ का और आगे की तरफ दो रिवर भी मिलते हैं शारदा रिवर एंड महाकाली रिवर का संगम बनता है और इस तरीके से यहाँ पे बताऊँ तो नागफनी के पेड़ भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं और यहाँ से ना व्यू काफ़ी अच्छा लगता है एंड मैं बताऊँ तो इस तरीके से माँ पूर्णागिरी मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में इस वक्त मैं हूँ एंड यहाँ से आगे की तरफ जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ माता रानी का दर्शन करने के लिए एंड इस तरीके से इधर की तरफ बताऊँ तो जैसे लोग जो भी आते हैं श्रद्धालु लोग तो यहाँ से फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करते हैं नीचे की तरफ शारदा रिवर एंड महाकाली रिवर का नीचे की तरफ संगम भी है और यहाँ से बताऊँ ना तो पहाड़ का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर लगता है बहुत ही सुंदर और बताऊँ तो हल्के हल्के बादल से जैसे एकदम कोहरा सा लगता है क्योंकि बहुत ही हाइट में है इस वक्त हम जय माता दी। आप बुलावे जय माता दी। चिट्ठियां पावे जय माता दी। चिट्ठियां पावे जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। फाइनली हमने मंदिर का दर्शन कर लिया है एंड काफ़ी हाइट में है ये मंदिर एंड यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना तो नीचे की तरफ शारदा रिवर बिल्कुल दिखता है और बिल्कुल हमारे इधर की साइड की बात करें तो यहाँ से मंदिर का दर्शन करके बस यूँ ही यहाँ पे आके खड़े हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी हाइट है हवाएं काफ़ी तेज़ एकदम ठंडी ठंडी हवाएं बिल्कुल चलता है तो इस तरीके से हमने पूर्णागिरी माता का किया दर्शन एंड काफ़ी अच्छा लगा और 27 मार्च से यहाँ पे बताऊँ तो गवर्नमेंट के द्वारा इसका संचालन इसका देखरेख में इस मेले का भी आयोजन किया जाएगा एंड पूर्णागिरी धाम में काफ़ी दूर दूर से आते हैं टूरिस्ट श्रद्धालु लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं माता का दर्शन करने माँ पूर्णागिरी मंदिर का दर्शन करने एंड माता रानी का दर्शन करने यहाँ पे आते हैं और काफ़ी अच्छा लगा आज हमें यहाँ पर आके और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।